हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है हाई स्कूल का है। बहुत सरल सा है लेकिन ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट है। लिखा हुआ ये जो ऊपर लिखा हुआ है SKS सर साइंस सेक्शन, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहाँ से भी देखें हो सके तो। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है ABC। क्वेश्चन है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा BC 6 सेंटीमीटर है व AB 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC में O केंद्र से एक अंतःवृत्त खींचा गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे। पहले चित्र, उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, चित्र कैसा बनेगा देखो। एक तो ABC, ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ABC का मतलब ही त्रिभुज है। ठीक है, और जिसमें कोण एक क्या है, समकोण है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं। इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है हमारी, जो कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं A और इसको B, इसको C। ठीक है, अब इसमें B कोण है, क्या है, समकोण। तो ये है समकोण, ठीक, क्योंकि ये B है। ठीक है, वीडियो के साथ इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हम मोबाइल भी पकड़े हैं और साथ में उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या है, एक तो बहुत अच्छा, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है इसके लिए, तो सबसे इसमें तो हमें ABC पहले निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यही तो बताया गया है, जो बताया गया है कि यदि ABC में O केंद्र हो तो जब तक ABC का जो है क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, जब तक ये उसमें कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके और क्या कह रहे हैं, जिसका कोण V समकोण है और BC कितनी, 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, AB है 8। ये वाली जो है ये पूरी है ना, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब ये वाली हमें निकालना है। और ठीक है, अभी और भी कहा गया है, यदि O केंद्र तो केंद्र बिंदु हमेशा बीच में होता है, तो अंतःवृत्त यानी बीच में, तो यहाँ हम एक मान लीजिए, यहाँ पे इसको केंद्र बिंदु मान लेते हैं, और एक चारों तरफ से इसको टच करता हुआ, इतना अच्छा कला नहीं है मेरा, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, ये बना देते हैं। ये हो गया अंतःवृत्त। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ABC में O केंद्र से एक अंतःवृत्त खींचा गया है जिसकी वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इतना सबसे पहले तो ये निकालना है, ये त्रिज्या। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कोई भी बिंदु मान सकते हैं, P मान लो, इसको Q मान लो। ठीक है, और उसके बाद में ये इसका जब हम पूरा, क्योंकि रूपांतरित कर पूरा करेंगे तो फिर ये इसको मिलाएंगे नहीं ऐसे। ठीक है, ये और इसका ये एरिया सब, यानी कि अब ये पूरा इक्वल अलग एरिया हो गया, ये अलग एरिया हो गया, यानी क्षेत्रफल। ठीक है, चलें तो पहले हम क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, या तो हम कुछ जैसे जो दिया गया है हिंदी में कर रहे हैं तो लिख देंगे दिया गया। ठीक है, अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो सॉल्यूशन डॉट क्या क्या दिया गया इसमें, AB दी गई इक्वल टू, AB कितना है, AB है 8 सेंटीमीटर ना, 8 cm, और BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी, क्या क्या निकालना है, एक तो हमें AC निकालना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये वाला, जब तक इसका ये वाला, जब तक इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, त्रिभुज इस अंदर का एरिया, ये वाला भाग, जब तक ये ज्ञात नहीं होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इधर हम लिख भी सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
1/2 और इंटू AB और इंटू AB इंटू BC। तो ये फिर एरिया इक्वल टू 1/2 है ना, 1/2 और कितना है 8 इंटू 6, यही तो है 8 इंटू 6। यहाँ पर भी इंटू होगा, ठीक है, ये कट जाएगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इक्वल कितना है, कितना हो जाएगा यहाँ बचा 4 इंटू 24। ये निकल के आया। चलो आगे देखते हैं। अब इसका तो हम ये पाइथागोरस से कर लेते हैं प्रमेय लगा करके। आगे का ये वाला इसका ये कारण निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। तो वही क्या निकालना है हमें, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 64 प्लस 36 है ना। FAC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 100 और AC इक्वल टू कितना आएगा 10, क्योंकि ये इसमें रूट में हो जाएगा तो बचेगा 10, ठीक है। AC इक्वल टू निकल के आएगा 10। चलते हैं AC इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, अब दोनों का हमें निकल के आ गया। अब दोनों से एक फॉर्मूला है हमारा, इतनी ज़्यादा जगह नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है, वही लगा देंगे। त्रिभुज तो मैं दोनों चीज़, ये वाला भाग, ये अब तक ये पूरा जो एरिया है ये वाला ये निकला है, अब ये इतना निकालना है सब पूरा संपूर्ण, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ABC कल यानी क्षेत्रफल बराबर, तब लिख सकते हैं त्रिभुज ABC इक्वल टू एरिया ना, क्षेत्रफल या एरिया त्रिभुज ABC और प्लस ये हमें 3 बार करना है, ठीक है। 3 बार, हमारे पास जगह नहीं, जब 3 बार लिखोगे उसके बाद ये देख लेना। अब क्या है, ये जो निकल गया कितना 24 है हमारे पास, ये यहाँ पे कहीं निकल गया है, ये रहा, ठीक है 24। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सूत्र बनेगा 1/2R और फिर AB प्लस BC प्लस CA ब्रैकेट बंद, ठीक है। 24 इक्वल टू 1/2R और इंटू लगा देते हैं, लगाना है तो क्योंकि ब्रैकेट है,
नहीं, अंदर ही कर लेते हैं। तो ये कितना था, एक था हमारा 8 और प्लस 6 प्लस 10, ठीक है। ये हो जाएगा, जब इधर 50 हो जाएगा 48 इक्वल टू 20, सॉरी हाँ 24, ये हो जाएगा। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये त्रिज्या निकालनी, आर को ले लेते हैं बाहर, आर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 48/24, इसको काटेंगे 2, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आंसर। कोई दिक्कत जहाँ पर भी हो, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकती है, क्योंकि यही चीज़ को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि एक इसका ये तीनों भाग निकाला जाएगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़।